हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। जैसा आज मेरा जो हाई स्कूल का लेक्चर है, ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने 1.1 एक्सरसाइज के कुछ सवाल लगा दिए हैं, वो हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मैं प्रश्नावली जो बच्चों 1.2 एक्सरसाइज बच्चों कौन सी है, एक्सरसाइज जो है वो 1.2 है, ठीक है, 1.2 है। तो बच्चों इसमें होता क्या है, इस पर आधारित आज हम लोग सवाल हल करते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF, मतलब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बच्चों बोलते हैं मासा। क्या होता है HCF, मासा। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखो हम लोगों ने मासा हुआ या लासा हुआ छोटी छोटी क्लासों में बताया जाता है कि किस प्रकार से मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने की या लासा निकालने की हमारे पास दो विधियां होती हैं। एक तो बच्चों भाग विधि होती है, तो एक विधि कौन सी होती है, गुणनखंड विधि, मतलब दो विधि होती है, एक भाग विधि हो गई, एक कौन सी हो गई, गुणनखंड विधि, दो विधि हो गई, ठीक है। तो पहले तुम्हें हम छोटी चीज़ समझाते हैं। जैसे मैंने कहा 45 और 30 है, दो संख्याएं दी गई हैं, इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। किससे निकालना है, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। पहली विधि कौन बता रहे हैं बच्चों, गुणनखंड विधि। दोनों विधियों से बात करेंगे, ठीक। गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे हम लोग, मासा निकालेंगे। तो बच्चों भाग करते देखो, गुणनखंड मतलब इसका फैक्टर करेंगे, 15 फैक्टर करेंगे, फिर करेंगे 30 के। तो 15 के तिपच देखो, 15 बच्चों फैक्टर जब किए जाते हैं तो पहले उस संख्या से सबसे पहले संख्या छोटी से छोटी संख्या जो होती है उससे हम इसको काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो अगर 3 से नहीं कटता तो 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं, ऐसे करते हैं ना। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं सीधे आप संख्या 5 से काट दो, मतलब 15 है, 15 3 से कट जाएगा, 15 5 से कट जाएगा, लेकिन 5 से अच्छा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 15 संख्या विषम है। तो मुझे करना क्या है कि अब देखो 2 से जब नहीं कट रहा है तो 2 के आगे संख्या 3 है तो 3 से काटिए, लेकिन 5 से नहीं, पहले 3 से काटो। तो तिपच 15, 5 इक्कन 5 हो गए, तो इसके 3 गुणे 5 2 हो गए फैक्टर। फिर देखो 30 फैक्टर करेंगे, 30 संख्या सम है, तो जिन संख्याओं के पीछे 0 होता है, जायज बात लॉजिक बात है, वो संख्या 2 से ऑटोमेटिक कट जाती हैं। तो 2 से जब काटेंगे तो 15 दूनी 30 हो गए, 3 से काटा तिपच 15, 5 इक्कन 5, तो 2 गुणे 3 और गुणे 5 निकालते इसका है मासा। तो बच्चों इसका बनाते हैं जोड़ा, जिसका बन गया इससे जोड़ा, इसका बन गया इससे जोड़ा, तो जोड़ा उतार लीजिए, 3 उतार लिए, यहाँ उतार लिए 5, तिपच 15, 15 क्या इसका हो गया, मासा हो गया। क्या 15 हो गया, मासा हो गया। अब हम अगर बात करते हैं, देखो इन संख्याओं की बात करते हैं भाग विधि से, भाग विधि। देखो बच्चा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो भाग में से 15 संख्या छोटी है, छोटी से इसमें भाग करते हैं बड़ी वाले में, तो 15 दूनी 30, संख्या पूरी पूरी, जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो 15 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल शून्य आ जाएगा, वो हमारा मतलब जिस संख्या से कटा है वही संख्या उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं यूक्लिड विभाजन। जैसे सवाल हम पहला हल कर रहे हैं बच्चों, देखो सवाल नंबर फर्स्ट हल कर रहे हैं, फर्स्ट हल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 130 और 280 इनके बीच क्या निकालना, मुझे मासा निकालना है, ठीक। तो यहां लिखना, पहले सॉल्यूशन लिखो, यूक्लिड ठीक, विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या फॉर्मूला होता है, A बराबर के VQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल, ठीक, जहाँ 0 लेस देन इक्वल, ठीक, और
लेस देन v तथा a ग्रेटर देन b। ए मेन चीज़ होती है बच्चों है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर के बी क्यू प्लस आर। आर क्या है? शेषफल है। क्यू क्या है? भागफल है। v क्या है? भाजक है। a क्या है? भाज्य है। a क्या है? भाज्य है। अब देखो इसमें कौन चीज़ कहाँ रखी जाती है, देखो कौन चीज़ कैसे हमको लगाना है, ठीक है, कैसे हमको लगाना है। अब जैसे मान लीजिए 130 का हम 280 में भाग करेंगे, 130 का 280 में भाग करेंगे। देखो जो अधिकतम मान होगा वो हमारा ए का मान कितना था ना, जो अधिकतम मान होगा वो किसका मान कहलाएगा? अब ए का मान कहलाएगा। तो ए का मान 280 हो गया, यहाँ लिखना प्रथम स्थित, ठीक। ए का मान 280 हो गया, बराबर निशान लगा दीजिए। बी का मान 130 हो गया। अब लगाओ इसमें प्लस का। अब ना मुझे क्यू का मान पता है ना मुझे आर का पता। बच्चों बहुत चीज़ अच्छी है, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे अधिक मान होगा वो देखो इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से होता है वी, एक मिनट, वी ए क्यू आर, ए होता है तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस ए फार्मूला होता है। तो ए होता है वो अधिकतम मान लिया जाता है, तो ए क्या होता है? ए बराबर के वी क्यू प्लस के आर फार्मूला बन जाता है, ठीक। ए बराबर वी क्यू प्लस आर क्या बन जाता है बच्चों? फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो अधिकतम मान जो है वो ए का मान होगा, जो न्यूनतम मान वो बी का मान होगा। अब मुझे क्यू और आर का मान नहीं पता है। ए बच्चों प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया तब तक आपको प्रयोग करते रहना है जब तक शेषफल हमारा 0 ना हो जाए। जिस नंबर से शेषफल 0 हो जाएगा वही नंबर उसका HCF कहलाएगा। तो देखो भाई अब भाग करना बच्चों है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर भाग कर रहे हैं भाई 130 से भाग करेंगे। 130 से 280 में भाग किया तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गए। घटा दीजिए 0, 8 में से 6 के 2। तो देखो बच्चों इसका 2 क्या आया? 2 तो इसको भागफल आ गया। शेषफल कितना बच्चों आ गया? शेषफल आ गया 0। यहाँ पर r डज नॉट इक्वल 0, मतलब r का मान शून्य नहीं आया। मैं कहता हूँ कि शेषफल शून्य आना चाहिए। कितना आना चाहिए? शेषफल हमारा शून्य आना चाहिए। अब स्टेप बढ़ाओ, दूसरी तरफ बढ़ो। अब यहाँ लिखो दूसरी स्थिति लिखो। अब देखो अब मान कितना आएगा? अब 130 आया, 130 आया तो 130 यहाँ लिखो भाई, 130 यहाँ लिखो, ठीक है। 130 आपने कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। और भाग करना फिर यहाँ पर निशान प्लस का लिखाओ। किससे भाग करेंगे? जो बचा हमारा है शेषफल। क्या बचा हुआ है? शेषफल बचा 20 है, तो इससे हम भाग करेंगे भाई स्टेप हमारी ये। तो देखो 20 से क्या करेंगे? 130 में देखो स्टेप समझ रहे ना। जो भाई अब हम 20 से भाग करें, किसमें करें? 20 से भाग 130 में करेंगे तो 130 ए का मान हो गया, बी मान किसका हो गया? 20, बी मान जो है 20 को हो गया है। अब मुझे ना क्यू का मान पता है ना आर मान पता। 20 करो, 20 छंगा 120, 20 छंगा कितने हो गए? 120 हो गए। 0, 3 से 2 गया, 1 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। तो बच्चों भागफल 6 हुआ बच्चों, शेषफल 10 हुआ। आर डज नॉट इक्वल 0। अब 10 से भाग किसमें कर देना बच्चों है? 20 भाग कर देना है। तो 20 यहाँ पर लिखो बराबर के 10 गुणे 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हुआ। 2 भागफल हुआ, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब r इजकल टू 0, r इजकल टू 0। तो इसका लिखो HCF कितना होगा? किस संख्या से पूरा भाग गया है? 10। इसका 10 क्या हो जाएगा? 10 बच्चों इसका हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 इसका बच्चों हो जाएगा HCF हो जाएगा।
देखो भाई, ये सवाल आपको घर से मतलब लगा दिया, इसको घर पर लगाइए, ठीक है। दोबारा इसको देखते हैं, सवाल दूसरा देखते हैं बच्चों, एक सवाल और देखते हैं आपके साथ में, ठीक है। एक सवाल और देखिए भाई, देखो बच्चों ये सवाल हमने कुछ लिखे हैं, कुछ सवाल एक दो सवाल और बता रहा हूँ, बाकी सवाल बच्चों आपको होमवर्क में है, आप घर पर अवश्य लगाइएगा, समझिएगा। यदि नहीं सवाल लगते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल पूछिएगा, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखो सवाल नंबर बच्चों में बता रहा हूँ तीसरा, यहाँ पर का तीसरा कह रहा है कि 196 और 38,220, ठीक। 196 और 38,220 का क्या निकालना, मुझे माशा निकालना है। देखो यहाँ लिखना यूक्लिड, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, क्या होगा यूक्लिड